आज की वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज्यादा एक कॉमन डाउट जो मैं क्लियर करने वाली हूँ, जो कि कमेंट आप देख रहे होंगे, कमेंट के ऊपर वीडियो बनी है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, माय शेड्यूल इज नॉट सो मच फ्री। मैं बहुत जगह पर काम रहता है मेरा, साथ साथ जो है अलॉन्ग विद इट आई एम डूइंग वर्क ऑन यूट्यूब। तो फिर भी मेरा ट्राई ये रहता है कि यूट्यूब पर भी आप लोगों के साथ में सारी चीजें जो है वो शेयर कर पाऊँ, आप लोगों को प्रॉपरली गाइड कर पाऊँ। ओके, तो वो चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है। जैसे कि अब जिस कमेंट में वीडियो बनाने वाली हूँ, आप भी बोल रहे थे कि मैम वीडियो बना दो, तो इतनी जल्दी वीडियो नहीं बनती है, एडिट होता है, रिकॉर्डिंग होती है, देन उसके बाद अपलोड होता है, बहुत सारी चीजें प्रोसेस रहती है इसके बीच में। बट मैं बना देती हूँ, अगर बोला है तो बनाऊंगी डेफिनेटली, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर कमेंट ये है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैम अगर हमारे 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट के अंदर अगर मैं मैथ में फेल हो जाता हूँ तो मैं क्या मेरा सब्जेक्ट मतलब कि रिप्लेस हो जाएगा, और किस कंडीशन में रिप्लेस होगा? मैथ रिप्लेस हो जाएगा, हिंदी रिप्लेस होगी, इंग्लिश रिप्लेस होगी, या फिर अगर रिप्लेस होने के साथ साथ अगर हिंदी या इंग्लिश में कंपार्टमेंट रहती है तो क्या मैं कंपार्टमेंट का पेपर दे सकता हूँ? तो आई थिंक यही डाउट था आपका, राइट? तो मैं इसके ऊपर क्लियर करती हूँ चीजें, और साथ के साथ और थोड़ी सी चीजें भी क्लियर कर दूंगी। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान ये रखना है बच्चा कि अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 सब्जेक्ट्स रूल आपके ऊपर लागू होता है। ओके, 5 सब्जेक्ट रूल। व्हाट इज 5 सब्जेक्ट रूल? कि इफ यू हैव 6 सब्जेक्ट्स सो एनी 5 ऑफ द सब्जेक्ट्स विल कैलकुलेट इन योर परसेंटेज। ओके, उसी के मार्क्स आपके परसेंटेज में काउंट होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका मैथ्स है, ओके, आपका कोई एडिशनल सब्जेक्ट है, आपका एसएसटी है, आपका साइंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिप्लेस हो जाता है आपके एडिशनल सब्जेक्ट से, ठीक है। बट यहाँ पर कंडीशन ये आती है कि आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है वो रिप्लेस नहीं होते, हिंदी और इंग्लिश। तो अगर बाई चांस मान लो आपकी हिंदी या इंग्लिश में कंपार्टमेंट आ जाती है तो आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देने का मौका मिलता है। ओके, आपको उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैम हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैम हम ये वाला पेपर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आई थिंक आफ्टर 30 और 40 डेज आप लोगों के पास दोबारा से मौका होगा री एग्जाम का, तो आप उस पेपर को दोबारा से दे सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 5 सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों का मैथ्स जो है वो रिप्लेस हो जाता है, आपकी साइंस रिप्लेस हो जाती है, एसएसटी रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। 12th क्लास के अंदर भी इफ यू हैव 6 सब्जेक्ट्स तो आपका 5 सब्जेक्ट रूल लगता है, अदरवाइज 6 सब्जेक्ट्स में ही 5 सब्जेक्ट रूल जो है वो लगता है। ओके, ये रूल जो है वो बेनिफिशियल बहुत ज्यादा है और इसके ऊपर मैंने बहुत बार चीजें बता रखी हैं। और बेनिफिशियल क्यों है, व्हाई दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट एंड सो मच बेनिफिशियल फॉर यू? मेन चीज ये रहती है कि मान लो आपका कोई एक सब्जेक्ट एडिशनल को छोड़कर और हिंदी इंग्लिश को छोड़कर, देखो लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है वो मोस्टली इजी होते हैं, बच्चे कवर कर लेते हैं, और बहुत ही रेयर होता है कि इंग्लिश में या हिंदी में कंपार्टमेंट आए, बट स्टिल बच्चों की आती है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि आती नहीं है, आती है। ओके, अब ध्यान क्या रखने वाली चीज है इसके अंदर कि मान लो आप लोगों का मैथ्स का पेपर था, मैथ्स के पेपर में आपके 25 नंबर आते हैं, ठीक है। अब आप 10th में हो तो आप पास तो हो, आपको 13, 14, 15 लाने थे लेकिन आप पास हो गए। बट उसके साथ साथ इफ यू हैव संस्कृत सब्जेक्ट एंड संस्कृत यू गेट 75, 80, 82 बिकॉज योर संस्कृत इज गुड। ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन रहता है बच्चों के पास, ऐसे ही उनके पास ड्राइंग रहती है, ऐसे ही उनके पास म्यूजिक रहता है, ऐसे ही उनके पास में बहुत सारे पंजाबी रहती है। सो मेनी एडिशनल सब्जेक्ट्स दे हैव। तो उस कंडीशन में क्या रहता है, अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है और आपका जो मेन सब्जेक्ट है लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़ के, लैंग्वेज सब्जेक्ट इज जो हिंदी इंग्लिश है, एडिशनल सब्जेक्ट जो आपने 5 के अलावा एक चूज लेकर रखा है, ओके, और मेन सब्जेक्ट इज जो आपके साइंस एसएसटी मैथ्स होता है। ओके, अब उसके अंदर अगर आपके मैथ्स में, साइंस में या एसएसटी में मान लो कम मार्क्स आ जाते हैं, 30 अराउंड मार्क्स आते हैं, और उस कंडीशन में आपके जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट था संस्कृत, पंजाबी और एनी टाइप ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट, तो उसके अंदर आपके 80+ मार्क्स आ जाते हैं, तो आपके सीधा सीधा मार्क्स जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। ओके, मैथ से, साइंस से, एसएसटी से आपके मार्क्स रिप्लेस होके वो संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, वो वाले मार्क्स आपके इसके अंदर लग जाएंगे। तो आपकी परसेंटेज टोटल कुल मिलाकर जो है वो उसके बिहाफ पर बनेगी, ना कि मैथ्स के मार्क्स पर। ओके, तो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। और परसेंटेज के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 5 सब्जेक्ट के बेस पर ही परसेंटेज कैलकुलेट होती है। ओके, 500 में से ही आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होती है। टोटल सब्जेक्ट 6 होते हैं और 6 सब्जेक्ट जो है वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि बच्चों की परसेंटेज इंप्रूव हो सके, मार्क्स रिप्लेस हो सके। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी साइंस अच्छी नहीं होती, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स अच्छा नहीं होता, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एसएसटी में नंबर अच्छे नहीं आते, तो उस कंडीशन में मार्क्स जो है वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं और वो वाले मार्क्स यहाँ पर डाल दिए जाते हैं, ठीक है। अब एक परसेंटेज वाला एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लो आप लोगों के सब में मार्क्स जो है वो 100 आ गए, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हाँ भाई 100 आउट ऑफ 100 ले लिया आप लोगों ने। 4 सब्जेक्ट में आपके 100 आउट ऑफ 100 है, 5 सब्जेक्ट में, बट आपके मैथ्स में 30 मार्क्स आ गए, तो जो आपके 100 एडिशनल सब्जेक्ट में आए थे ना, वो आपके मैथ्स की जगह आ जाएंगे और मैथ्स के 30 जो है वो साइड हो जाएंगे और आपके टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट चूज कर ले जाएंगे फॉर योर परसेंटेज कैलकुलेशन। मैथ्स को स्किप कर दिया जाएगा। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा सा रूल है ये।
बट इसका फायदा कब नहीं होता, इसका फायदा होता है जब आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ जाए, बिकॉज लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है वो रिप्लेस नहीं किया जाता, इंग्लिश और हिंदी को रिप्लेस नहीं करते, और इंग्लिश को ज्यादातर जो है महत्व दिया जाता है, हिंदी के फिर भी रिप्लेस हो जाते हैं, इंग्लिश के नहीं होते। तो अगर आपकी इंग्लिश में कंपार्टमेंट बाई चांस आ भी जाती है तो भी आपको इतना ज्यादा डरना और घबराना नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं इजी इजी जो आप कर सकते हैं, बट कंपार्टमेंट आने का यार कोई सवाल नहीं उठता, पेपर जो है वो बहुत ईजी रहता है और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर कि आपका पेपर जो है वो किस तरीके से आपने दिया वहां पर, बट आपको पता है अगर अच्छा गया है तो कंपार्टमेंट नहीं आती, डेफिनेटली बच्चों को पास कर दिया जाता है जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं पता होता है भाई कि इसके अंदर जो है मार्क्स रिप्लेस नहीं होंगे, इसके अंदर जो है बच्चे को दिक्कत आ सकती है, तो वहां पर आपको थोड़े थोड़े मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है। ओके, और मौका जो है एग्जाम को देने का वो आपको 1 या 1.5 महीने के बाद मिल जाता है। तो अगर आपके बाई चांस मान लो कंपार्टमेंट आ जाती है तो उस कंडीशन में आपको प्रिपेयर रहना है कि मुझे इस सब्जेक्ट का पेपर जो है वो 1 महीने बाद देना है, सो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम। इफ यू आर नॉट प्रिपेयर वेल, सो अगेन यू विल फेस कंपार्टमेंट एंड देन यू विल वेस्ट योर 1 ईयर। ओके, आपका अगर एडमिशन नहीं हुआ तो आपका 1 साल पूरा वेस्ट होगा, क्योंकि अच्छे स्कूल्स भी जो है कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स को नहीं लेते। आई थिंक समझ आ गई ये चीज, ठीक है। कॉलेजेस तो लेते ही नहीं है, बट इफ यू आर इन 10th क्लास, सो ऑल्सो इन 11th देयर आर सो मेनी स्कूल्स हु विल नॉट टेक यू इफ यू हैव कंपार्टमेंट इन एनी ऑफ एग्जाम, ठीक है। अगर 5 सब्जेक्ट में आप पास हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट और वो एडिशनल है या फिर साइंस एसटी मैथ में से है, तो उसको हटा के आपको क्वालिफाइड कर दिया जाता है और आप क्वालिफाइड हो चुके हैं, ठीक है। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेन बात आती है कि मैम मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गई मान लो और बाकी से हमें रिप्लेस कर दिया गया तो हम तो पास हो गए, यस यू आर पास नाउ, बट अब उस कंडीशन में मैथ्स का पेपर देना जरूरी है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पेपर देना जरूरी है बच्चा, ठीक है। 1 महीने के बाद आपका पेपर होगा और पेपर को दीजिए, क्यों, बिकॉज इफ यू विल नॉट गिव एग्जाम ऑफ कंपार्टमेंट, ठीक है, मैथ्स का पेपर अगर आप नहीं देंगे तो यू कैन नॉट टेक मैथ्स इन योर अपकमिंग क्लासेस लाइक इन 11th और like 12th, like in colleges, like you are a PCM student, like you are a commerce student in future। तो आप उस कंडीशन में वो सब्जेक्ट नहीं ले पाओगे, तब जाकर आपको रियलाइज होगा कि मुझे पेपर दे देना चाहिए था। तो इसलिए अगर आपकी कंपार्टमेंट इस किसी सब्जेक्ट में आ जाती है और आपको पता है कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट आगे जाके करना ही है, सो यू हैव टू गिव दिस एग्जाम। ओके, आपको अगेन पेपर देना ही है, अगर नहीं देते तो चलेगा, आप पास आउट हो, बट अगर फ्यूचर में जाके वो सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपको पेपर देना पड़ेगा। आई होप चीजें समझ आ गई। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो वो मुझे बता देना। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।